क्या हाल है दोस्तों। बारिश वारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? भगवान से करो दुआ यार हो, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं अपन तो, और इनसे ही चीज़ें चलती हैं। नहीं आ रही क्वालिटी, ठीक है। देखिए अब माथा बात दे बंस काय को नो सही बोल रहा है जी। बीच में क्वालिटी थमने माथा नहीं हो रहा, भूतना नहीं हमसे खराब हो दिखे। हमने न्यू कर दिया मतलब 5 एकड़ तो मातम बना हो जाए, कुछ न्यू कर रोज बैठ बैठे हमसे से का तो बीच में बोल रहा है क्वालिटी को नहीं जब न्यू करता है चीज तो सही 5 एकड़ से नहीं तो न्यू कर दे करूंगा। छोटा मत साल बाद काट दूं मैं। मत काट दो मजे ले लो। नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान में भूगोल पढ़ रहे थे। अब भूगोल इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर ये एक बार याद हो गई तो फिर तो तुम्हारी जय हो गई है। फिर तो RS फारस दे लेना, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो कन्फर्म आते हैं, ज़्यादा बातें हैं। अगर आप पुलिस की देखी थी आपने तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और हर बार ही आते हैं, तो तैयार भी आपको हर बार रहना पड़ता है। तो इस बार तैयारी थोड़ी बेहतर करो, क्योंकि पटवारी अटवारी पे थोड़ा लेवल भी बढ़ जाता है, और तो तैयारी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब चलो वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। कुछ मैं ऐसे ही हवाओं का जिक्र कर लेता हूँ, कभी कई बार पूछ भी लेता है। सीढ़ी सीढ़ी नाम से पता चल जाएगा, सीढ़ी सीढ़ी आंधी ये हवा कि इत्थे कोई रोंदा होवेगा। का किस टाइम रिंगटोन रखता था मैं ये। देखो वो सीढ़ी हवा कब चलती है सर? जारडान में। तो जारडान का खचा पोष, ये महीने याद करें ना, चैत्र बैसाख पोष मास 8 सावन, तो हमारे जनवरी फरवरी कोई कौन पूछे, ठीक है। पोष यानी कि सर्दी, पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाओं क्या कहा जाता है? सीढ़ी हवाएं, ठीक। नंबर 2 तवा। तवा क्या होता है? तवा क्या होता है? तवा तो गर्म होता है सर, ठीक। और गर्मी कब बढ़ती है? जेठ में बढ़ती है। ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाओं क्या कहा जाता है? तवा। पूर्वैया, वैसे तो पूर्व की ओर से चलने वाली हवाओं क्या कहा जाता है? पूर्वैया। लेकिन आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है कि हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्वैया। एक अगला शब्द है जाला आड़ी जाला देवे, ठीक। जाला, जाला मतलब कि ऐसी वाष्प कण, आपने देखा होगा वाष्प कण। कई बार आप कूलर के जब सामने बैठे होते हो तो पानी तो आता है, किसमें से? हवा आती है, साथ में पानी के छींटे 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 आते रहते हैं। तो ऐसी हवा, जिस हवा के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी वाष्प कण बूंदे भी आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जाला। दराऊ, उसे ध्यान रखना, उत्तर, उत्तर की ओर से चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? दराऊ कहा जाता है। अरडावा, अब एड़ा मतरे मतलब ऐसी हवाएं जो आवाज करती हुई चलती है। अरडावा, ऐसी हवाएं जो क्या करती हैं? आवाज करती हुई, उसे क्या कहा जाता है? अरडावा। दूसरी समुद्री हवाएं, वे हवाएं जो कहाँ से चलती हैं? समुद्र से चलती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। और लास्ट में आता है लू, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म यानी गर्मी, गर्मी में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो ये तो हवाओं की बातें थी, ठीक है। अब जो ऐसे पूछे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दराऊ क्या है, उदाहरण उसे उत्तर समुद्र वाले पता है, झाला का ध्यान रख लेना बस, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सके। आगे देखते हैं क्या नई जो चीज है। मैं राजस्थान एक बार उचंतो से बना लूं, ये लो, ठीक है। देखिए ये क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान को मैं डिवाइड कैसे करूंगा, बांटूंगा कैसे? सर हमने पहले कैसे बांटा था? यहाँ क्या है? यहाँ मरुस्थल है। इस मरुस्थल को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था शुष्क, एक बांटा था अर्ध शुष्क। एक तो हमने बांटा था शुष्क, और एक क्या बांटा था? अर्ध शुष्क।
देखिए अब मैं जैसे हमने पहले बांटा था, जब हमने राजस्थान विभाजन किया था भौतिक प्रदेशों का, वैसे के वैसे बांटना है, ज़्यादा कोई माथापच्ची कौन करनी। यहाँ मरुस्थल है, उस मरुस्थल को मैं दो भागों में बांट दिया, शुष्क और अर्धशुष्क लो, दो तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, इसको इस क्षेत्र की तरह काटो, और यहाँ क्या है, नदियाँ हैं तो यहाँ ज़्यादा होगा, तो जहाँ वो होगी वहाँ क्या हो जाएगी, आर्द्र जलवायु, तो ये आर्द्र हो गया। आर्द्र से जैसे सरपंच होता है उससे क्या कहते हैं, उससे ऊपर वाले को उप सरपंच, मुख्यमंत्री तो क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मतलब से पद है काम का कायकवन, तो ये आर्द्र है, तो इससे जो ऊपर को क्या होगी, उप आर्द्र हो जाएगी। ये लो, ये तो आर्द्र हो गई और ये क्या हो गई, उप आर्द्र, ठीक। अब आर्द्र हो गई, उप आर्द्र हो गई, बहुत सरल, देखो शुष्क, फिर अर्धशुष्क, फिर आर्द्र, आर्द्र से ऊपर की उप और नीचे वाली ज्यादा, तो ये हो गई उपार्द्र। यहाँ लास्ट में क्या बच गया, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र बच गया, ऐसे ये लो, तो ये क्या हो गई, ये उपार्द्र हो गई, और इसमें ज्यादा ही कुछ बरसात होती है क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र है, तो ये हो गई अति आर्द्र। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने इसे सेटअप कर लिया है। देखो कैसे कैसे सेट करना है इसको, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, जमाते जाओ, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये लो 40 से 60 और 60 से 80, ठीक, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120, ठीक। देखो 20 से 40, सॉरी 0 से करना, 0 से 20 पहले वाले में, दूसरे में 20 से 40, तीसरे में 40 से 60, चौथे में 60 से 80, पांचवें में 80 से 120, ठीक, 80 से 120। तो लास्ट वाले में क्या है, आपको 40 जोड़ने, बाकी 20 जोड़ते आना है। सब के आगे क्या लगाना है, सेंटीमीटर लगा देना है, ठीक। किसके लगा देना है, इनके आगे सेंटीमीटर जोड़ता हूँ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि बारिश को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर नापते हैं। आप तो आंगड़ नाप पीछे देखो कैसे, अब वर्षा कई बार मध्य से बरसात को बांटो, तो यहाँ क्या है, यहाँ राजस्थान है ना पूरा, ये यहाँ क्या है, मरुस्थल, मरुस्थल के यहाँ से मैं इसे दो भागों में बांट देता हूँ, ये लो, तो मतलब ये 40 से 60 है, तो बीच में क्या कह सकता हूँ 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटते हैं लोग। कोई दिक्कत कोई नहीं। 60% नीचे वाला, 60% राजस्थान में औसतन बारिश कितनी होती है, तो 60% होती है बीच वाले में लोग, औसतन कम से कम 60 तो सेंटीमीटर होती है। 58 औसतन वर्षा, 38 औसतन तापमान है। 58 आ जाता है कई बार, तो 58 से ऑप्शन है, 60 का लमसम वाला 58 60 कोई भी आ सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, किसका, कोपेन का। और इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार यहां से प्रश्न आता है, बार बार, इतनी बार आता है, इसको समझ लेना ढंग से कि जो बीच वाला है शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क फिर अर्धशुष्क, आर्द्र वाला नीचे हो जाएगा, वो कौन सा, फिर अरावली वाला उपार्द्र हो जाएगा, और जो हाड़ौती वाला है वो अति आर्द्र हो जाएगा। 20 जोड़ते हैं ना, लास्ट वाले में हाड़ौती वाले में 40 जोड़ दीजिए, बस हो जाएगी बरसात। अब मैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बता रहा हूं। कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण किया था, इस जलवायु वर्गीकरण का सबसे पहले उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो कब दिया था, लेकिन उससे पहले थे कि ये है कहाँ के भाई साहब, ये जर्मनी के थे, और इन्होंने जो अपना पहला सिद्धांत दिया था वो सन 1918 में दिया था। लेकिन क्या हुआ कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो लोगों ने तो ध्यान कौन दिया कि छोड़ो, इसे कैंडल का नियम भी कहते हैं। अब फिर इसे वापस क्या किया, मॉडिफाई किया, जब आप गाड़ी मॉडिफाई करवा लेते हैं ना, वैसे इस नियम को फिर से मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद इस नियम को वापस लाए, थोड़ा परिवर्तन करके लाए। और कब लाए इसको वापस लाते हैं 1836, दुगने साल के बाद 1936 में इस नियम को क्या किया जाता है, इस नियम को मॉडिफाई करके वापस लाया जाता है। किसके द्वारा, इन्होंने जो अपना नियम है, उन्होंने अपने इस नियम के अंदर जो राजस्थान की जलवायु है उसको मुख्य दो भागों में बांटता है, एक टेम्परेचर और एक रेन, मतलब कि वर्षा और तापमान, इन दोनों के आधार पर इन्होंने किसको बांटा है, जलवायु को बांटा है। अब कैसे बांटा है उसको समझते हैं। देखो
ये क्या है, ये अपनी पूरी पृथ्वी है, ऐसे कई बार बना चुके हैं ये लो, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे बांटा है, ए बी, ये जानते हो यहां कौन सी रेखा है, बी सी डी ई और एफ, ऐसे बांटा है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ऐसे इन्होंने क्या बांटे, इसके विभाग बांटे। ए का मतलब यहां कौन सा सर, यहां उष्ण जलवायु रहती थी हमेशा लोग, तो ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। वो आपसे सीधा पूछेगा कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए का मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंध। बी का मतलब यहां कौन सी जलवायु होती है, बी का मतलब मान लीजिए जो बिल्कुल ही क्या है, सूखी है, तो शुष्क जलवायु, यहां थोड़ी बहुत गर्मी थोड़ी सर्दी, शुष्क जलवायु। फिर सी वाली को बांटा इन्होंने ऐसे ही करके लो, तो सी वाली के अंदर आप क्या कर दोगे, क्योंकि मध्य बीच वाले अक्षांश आ गए, तो मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु, मध्य अक्षांशीय, क्योंकि मध्य में है तो मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु। क्या कहा है उन्होंने इसको, सी का मतलब है कि आप पूछोगे कौन, सीधा ऐसे पूछेगा मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु क्या कहेगा, ये मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, बिल्कुल ही जाड़ो पड़े थे, शीत पड़ रहा है भाई, तो उसको क्या कह दिया उन्होंने, डी। मध्य अक्षांशीय तो मध्य अक्षांश रह जाएगा, और शीत जलवायु को इससे बांटा। और जो ई वाली है ना, ई, इस ई को इन्होंने कहा है क्योंकि ध्रुवों पर है, तो ध्रुव भी ने कहा जाता है, इसे कहा जाता है ध्रुवीय जलवायु। कौन सी जलवायु, और बच गया आपका एफ भाई, यहाँ तो जिंदगी में हमेशा बर्फ ही जमी होती है, तो चीर स्थायी हिमाच्छादित, जहां पर हमेशा बर्फ जमी होती है, चीर स्थित हिमाच्छादित। आप याद कैसे रखोगे, ए बी सी डी ई और एफ, एफ तक आप लोग ए बी सी डी जानते हो, एल्गोरिथम जानते हैं। ए का मतलब उष्ण, बी का मतलब बिल्कुल सूखी, सी का मतलब मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु, ठीक, और डी का मतलब मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, और यहाँ ध्रुव है, ई का मतलब ध्रुव, ध्यान रख ले, तो ध्रुवीय जलवायु, और एफ का मतलब हमेशा बर्फ जमी होती है। कुछ इन्होंने अपने उप विभाग भी बांटे, क्या बांटे इन्होंने, कुछ उप विभाग बांटे, जिसमें एफ का नाम से पता चल जाएगा, एफ का मतलब फुल वर्षा, एफ का मतलब फुल वर्षा, एम का मतलब मानसूनी वर्षा, ये तो नाम से पता रह जाएगा, एम का मतलब मानसूनी वर्षा, एस का मतलब गर्मी की वर्षा, इसे क्या कहा जाता है, समर वर्षा, डब्ल्यू का मतलब विंटर, यानी सर्दी में जो वर्षा होती है इसे मावट कहते हैं, विंटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी का मतलब ध्यान रखना, गंगा, गंगीय वर्षा लो, ये तो विभाग है, उप विभाग नहीं पूछा, लेकिन यहां से पूछेगा ए का मतलब क्या, कौन सी जलवायु से, ठीक, बी का मतलब शुष्क जलवायु से, ए का मतलब उष्ण कटिबंध जलवायु से, सी का मतलब फिर मध्य अक्षांशीय जलवायु से, डी का मतलब मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु से, और ई का मतलब क्या है, ध्रुवीय जलवायु से, और एफ का मतलब क्या है, चीर स्थायी, हमेशा क्या रहती है, बर्फ लो, कितने सरल है, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताते भाई उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पे किया है। अब देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो यहां से महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न कन्फर्म है। कैसे बांटोगे कि आपकी जो बीबी है वो सीए है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ दो डब्ल्यू, ठीक है, सब में डब्ल्यू जुड़ेगा। इसमें जैसे आप ए डब्ल्यू जोड़ो क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधनीय आर्द्र जलवायु, लो उष्ण कटिबंधनीय आर्द्र जलवायु को कोपेन ने क्या लिखा है, ए डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधनीय आर्द्र जलवायु, ठीक। इसमें क्या करोगे, उसमें भी शीत के साथ डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू सब में होगा, गंगा माता को और जोड़ दो, जी फॉर गंगा। तो पूछेगा कि शुष्क शीत कते सूखो जाड़ो पड़े छे, शुष्क शीत जलवायु को कोपेन ने क्या कहा है, शुष्क शीत जलवायु को कोपेन ने क्या कहा है, सी डब्ल्यू, ठीक। अब बी डब्ल्यू में सिर्फ बी डब्ल्यू नहीं जुड़ेगा, बीच में एस एच और जुड़ेगा, तो बी एस एच और डब्ल्यू, इसमें भी कुछ नहीं है। बी एस एच डब्ल्यू को कोपेन ने क्या कहा है, कोपेन ने उसे कौन सी जलवायु की श्रेणी में रखा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर्द्र जलवायु, ठीक। और जो लास्ट की है जिसे बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू कहा जाता है, ठीक, इस जलवायु के अंदर क्या होगा, लो तो बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू, तो यहां तो बिल्कुल सूखा है, तो शुष्क जलवायु को कोपेन ने क्या कहा है, बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू, ऐसे करके इनका विभाजन किया गया है।
थर्नेट वाइट ने क्या उसने उसने उसे जैसे अपने वाले नीचे वाली जो है इसको CAW कहा है, वो छोड़ो साले को, ठीक है, DW कहा है, कोपेंसेशन आना तय। तो इस पार्ट में थोड़ी आपको दिक्कतें आएंगी, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना और बुक में चेक कर लेना और अच्छे ढंग से तैयारी इसकी मजबूत कोपेंसेशन कंफर्म आएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे जीले।